फर्स्ट वर्ड है अकाउंटेबिलिटी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है द ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शंस। हिंदी मीनिंग है जवाबदेही, इसका मतलब है अपने एक्शंस या डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का मतलब है जिम्मेदारी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में आंसर देना भी शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द मैनेजर emphasized the importance of accountability in the टीम। प्रबंधक ने टीम में जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। सिनोनिम्स देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी। एंटोनिम्स है इररिस्पॉन्सिबिलिटी, नेग्लिजेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जुरिसडिक्शन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स। हिंदी मीनिंग है अधिकार क्षेत्र, इसका मतलब है किसी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन का लीगल कंट्रोल किसी स्पेसिफिक एरिया मैटर पे। जुरिसडिक्शन और अथॉरिटी दोनों का मतलब है कंट्रोल, लेकिन जुरिसडिक्शन स्पेसिफिक एरिया या मैटर तक लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, द केस फॉल्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द फेडरल कोर्ट। यह मामला संघीय अदालत के क्षेत्र में आता है। सिनोनिम्स है अथॉरिटी, कंट्रोल। एंटोनिम्स है पावरलेसनेस, इनएबिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अंडरमाइन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वह, इसकी इंग्लिश मीनिंग है वीकन और डिमिनिश द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग है कमजोर करना, इसका मतलब है किसी चीज को वीकन करना या उसकी इफेक्टिवनेस को कम करना। अंडरमाइन और सैबोटाज दोनों का मतलब है किसी चीज को कमजोर करना, लेकिन अंडरमाइन सटल तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म कैन अंडरमाइन ए पर्सन्स कॉन्फिडेंस। लगातार आलोचना किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। सिनोनिम्स है सैबोटाज, वीकेंड। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथन, सपोर्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लिमिट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है द स्कोप ऑफ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। हिंदी मीनिंग है दायरा, इसका मतलब होता है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी का स्कोप या लिमिट। लिमिट और स्कोप दोनों का मतलब है बाउंड्रीज, लेकिन लिमिट फॉर्मल और ऑफिशियल कंटेक्स्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लिमिट ऑफ द कमिटी इज टू रिव्यू एनवायरमेंटल पॉलिसीज। समिति का दायरा पर्यावरण नीतियों की समीक्षा करना है। सिनोनिम देखते हैं, स्कोप, डोमेन। एंटोनिम है लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अवेलेबल, द पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है ससेप्टेबल टू, ओपन टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड। आसानी से प्रभावित होने वाला, इसका मतलब है किसी के सजेशंस या कंट्रोल को एक्सेप्ट करने के लिए राजी होना, जैसे कोई पर्सन या सिचुएशन जो फ्लेक्सिबल हो। अवेलेबल और कोऑपरेटिव दोनों का मतलब है किसी के साथ मिलकर काम करना, लेकिन अवेलेबल में विलिंगनेस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अवेलेबल टू द आइडिया ऑफ वर्किंग रिमोटली। वह दूरस्थ काम करने के विचार के लिए तैयार थी। सिनोनिम्स है कोऑपरेटिव, रिसेप्टिव। सिनोनिम्स है स्टबर्न, रेजिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टैट्यूटरी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिक्वायर्ड, परमिटेड और इनेक्टेड बाय लॉ। हिंदी मीनिंग है कानूनी, इसका मतलब है कोई चीज़ जो लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड या परमिटेड हो। स्टैट्यूटरी और लीगल दोनों का मतलब है लॉ से रिलेटेड, लेकिन स्टैट्यूटरी स्पेसिफिकली लॉ के थ्रू इन्फोर्स किए गए रूल्स को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैट्यूटरी लॉ मस्ट बी फॉलोड बाई ऑल सिटीजन्स। कानूनों का पालन सभी नागरिकों को करना चाहिए। सिनोनिम्स है लीगल, मैंडेटरी। एंटोनिम्स है ऑप्शनल, वॉलंटरी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रिवेंशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। हिंदी मीनिंग है रोकथाम, इसका मतलब है किसी चीज़ को होने से रोकना। प्रिवेंशन और अवॉइडेंस दोनों का मतलब है रोकना, लेकिन प्रिवेंशन में प्रोएक्टिव मेजर्स शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज इज बेटर देन क्योर। बीमारियों की रोकथाम इलाज से बेहतर है। सिनोनिम्स देखते हैं, अवॉइडेंस, हिंड्रेंस। एंटोनिम्स है एनकरेजमेंट, प्रमोशन। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू दी एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्निंग ए स्टेट। हिंदी मीनिंग है संवैधानिक, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल दोनों का मतलब है लॉ से रिलेटेड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है। सिनोनिम्स है लीगल, फंडामेंटल। एंटोनिम्स है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेफरेंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्शन ऑफ मेंशनिंग और एल्यूडिंग टू समथिंग। संदर्भ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मेंशन करना या उसकी तरफ पॉइंट करना। रेफरेंस और मेंशन दोनों का मतलब है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, लेकिन रेफरेंस में सोर्स या प्रूफ भी शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल,
शी मेड अ रेफरेंस टू हर प्रीवियस वर्क ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। उसने प्रस्तुति के दौरान अपने पिछले काम का संदर्भ दिया। सिनोनिम्स है मेंशन, साइटेशन। एंटोनिम्स है ओमिशन, इग्नोरेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनिशिएटेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बिगन और इंट्रोड्यूस्ड, शुरू किया। इसका मतलब है किसी चीज़ को शुरू करना या इंट्रोड्यूस करना। इनिशिएटेड और स्टार्टेड दोनों का मतलब है शुरू करना, लेकिन इनिशिएटेड में फॉर्मल बिगनिंग शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इनिशिएटेड ए न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। सिनोनिम्स है लॉन्च्ड, स्टार्टेड। एंटोनिम्स है एंडेड, कंक्लूडेड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।